उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अब तक 1273 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। चिन्याली सौड़ से देहरादून पहुंचाया गया। आपको बता दें कि विकासनगर में एसडीआरएफ ने 5 लोगों को बाहर निकाला है। यानी लगातार लोगों की मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। सेना ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं, कई अपने बिछड़ गए हैं और सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ऑपरेशन जिंदगी के तहत अब तक लगभग 1300 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन मौतों का आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि चिनूक, चीता और MI-17 जैसे कई बड़े हेलीकॉप्टर्स लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं और लोगों को चिन्याली सौड़ और विकासनगर शिफ्ट किया जा रहा है, यानी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि धराली में आए बादल फटने के बाद तूफान से कई लोग घर से बेघर हो गए हैं, मकान जमींदोज हो गए हैं। हर्षिल में आर्मी कैंप झील में तब्दील हो गया है। उस सब के बाद पिछले 8 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो उत्तरकाशी पहुंची हैं। वो हमारे साथ सीधा जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुरभि, लगभग 7 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है ऑपरेशन ज़िंदगी को चलते हुए, लेकिन अभी तक 2 चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई हैं कि धराली में कितने लोग बेघर हुए हैं, कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं। ऐसा कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। वर्तमान जानकारी क्या है आपके पास, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, बीते कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी यहाँ उत्तराखंड के सरकार और प्रशासन की ओर से। एक प्रशासनिक तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ज़रूर बताया गया था, कमिश्नर की ओर से जानकारी साझा की गई थी कि अब तक कुल 68 लोग लापता नोट किए जा चुके हैं। यानी कि जो सूची तैयार की गई है उसमें 68 लोगों को लापता बताया गया है और इसमें से 28 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि नेपाल से मजदूरी करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, वो लोग नेपाली थे। और इसके अलावा 1278 कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। लेकिन अभी भी देखिए, ये संख्या बहुत छोटी है। छोटी इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो कि धराली में और हर्षिल में फंसे हुए हैं। हर्षिल से आगे, जहाँ पर हर्षिल में इस वक्त झील बनी हुई है, पूरा हाईवे डूब चुका है, हेलीपैड डूबा हुआ है। तो ऐसे में पगडंडियों का सहारा लेकर के दुर्गम पहाड़ियों की चढ़ाई करते हुए उन्हें आगे जाना पड़ रहा है। और जब हम खुद भी कल गंगनानी से थोड़ा और आगे निकले थे, यानी डबरानी की ओर, और डबरानी से आगे पड़ता है सोनगाड़। सोनगाड़ के पास में उस वक्त वो पूरा रास्ता टूट चुका है क्योंकि हमने ये प्रयास किया था कि हम हर्षिल के लिए आगे बढ़े, लेकिन एसडीआरएफ की जो टीमें वहां पर मौजूद थी, एसडीआरएफ की टीमों ने हमें रोक दिया, ये कह करके कि अभी ये रास्ता तैयार होना बहुत मुश्किल हो गया है, हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण है। मौसम बार बार बदल रहा है, अगर मौसम ठीक रहता है तो 2 से 3 दिन में रास्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर अभी भी मौसम रह के खराब होता है तो लगभग 1 हफ्ते का समय लग सकता है। हालांकि एक और मुख्यमंत्री जरूर कह रहे हैं कि 2 दिनों का समय लगेगा लेकिन रास्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वही एक रास्ता नहीं है जो कि इस वक्त धंसा हुआ है। बीते कल जब हम दोबारा उत्तरकाशी को लौट रहे थे तो उत्तरकाशी लौटते वक्त भी हमने देखा था कि नतीला पास एक जगह है, वहां पर भी भूस्खलन हुआ था। तो आप इससे समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में लगातार भू धंसा
बचाव हो रहा है और ऐसे में चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके लिए भी और जो आम लोग हैं उनके लिए भी। जी गौरव। लेकिन सुरभि, आंकड़ों को लेकर के विपक्ष सियासत कर रहा है। हालांकि ये सियासत का मुद्दा नहीं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है, अपनी विफलता छिपा रही है। आप ग्राउंड जीरो पर है, आपको क्या लगता है सिर्फ 68 लोग ही लापता हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से वीडियो सामने आया तो उसमें देखा गया है कि कई लोगों को भागते दौड़ते देखा गया है, वो अपनी जान किसी भी तरीके से बस बचाना चाह रहे थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कई ऐसे लोग थे जिनके होटल्स दब गए, जिनके घर पूरी तरीके से मलबे में दब चुके हैं और उस होटल के अंदर उस वक्त कुछ लोग मौजूद थे। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो कि उस मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो मिसिंग रिपोर्ट उस आधार पर दर्ज की गई है, जो लोग आईटीबीपी कैंप पहुंचे हुए थे और इसके अलावा जो लोग अपने आप से खुद सामने से चल करके आए और उन्होंने ये जानकारी साझा की कि कितने लोग मिसिंग हैं इस वक्त। यानी जो लोग खुद मौखिक तौर पर आकर के ये सूचना दे रहे हैं पुलिस के पास में और आईटीबीपी कैंप पहुंच करके कि हमारे परिजन मिसिंग हैं, ये वो डेटा है और उसी डेटा के आधार पर बताया गया है कि 68 लोग लापता हैं। हालांकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता तक नहीं चल पाया है कि वाकई में कितने लोग लापता हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट तक नहीं फाइल की है, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि अब जिन लोगों को जाना था वो तो जा चुके हैं, अब रिपोर्ट करवा के भी हम क्या करेंगे। तो देखिए, क्योंकि कुछ जब हम भटवाड़ी पहुंचे थे और वहां एक महिला से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि उनका मायका है धराली में और वो पूरा मायका उनका तबाह हो चुका है। उनके परिवार में खुद ही लगभग 10 से 12 लोग थे उस दौरान, क्योंकि वहां पर मेला भी लगा हुआ था सावन का। तो सावन का वो मेला लोग दूर दराज से घूमने के लिए भी पहुंचे हुए थे, तो कुछ रिश्तेदार भी वहां पर पहुंचे हुए थे और इस वजह से वो संख्या उस वक्त में ज्यादा थी परिवार की। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि उस मेले को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे थे और इसी वजह से जब वहां पर आपदा आई तो कहा जा रहा है कि कई लोग उस मलबे में फंस गए, कई लोग मलबे में दब गए, कुछ लोगों को मलबा अपने साथ बहा करके आगे ले गया और इसी वजह से अभी भी वो सटीक आंकड़े। बिल्कुल सुरभि, यही जो चीजें हैं जो तस्वीरों में देखा जा रहा है कि 10 से 15 लोग तो जब सैलाब आ रहा है तो उससे बचकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि होटल के अंदर सैकड़ों लोग मौजूद थे, जो पूरा का पूरा होटल जमींदोज हो गया है। सबसे बड़ा सवाल विपक्ष यही उठा रहा है कि क्या सिर्फ 5 ही लोगों की मौत हुई है, 5 ही लोगों का आंकड़ा सामने आया है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष को आप भी जानते हैं, विपक्ष के बारे में कुछ भी कह पाना अभी हम सही नहीं समझेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम है हर चीज के खिलाफ अपनी बात को सरकार के खिलाफ ही रखना, विरोधाभास जाहिर करना। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि वाकई डेटा क्या है। बिल्कुल गौरव, देखिए हमेशा से जब आंकड़ों की बात आती है तो आंकड़े वही सामने रखे जाते हैं जो सरकार की ओर से साझा किए जाते हैं, जो प्रशासन की ओर से साझा किए जाते हैं। और आपको भी ये समझना होगा क्यों, क्योंकि हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। हमारे पास जो पूरा डेटा आता है वो डेटा हमें सबके सामने रखना पड़ता है। जो सरकार की ओर से, जो अब तक प्रशासन की ओर से डेटा जारी किए गए उसमें 68 लोगों को मिसिंग दिखाया गया है, बताया गया है। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का ये जरूर कहना है कि अभी भी आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट ही फाइल नहीं की है, कई ऐसे लोग हैं जिनके अपनों का कुछ अता पता ही नहीं है, तो वो तो गम बना रहे हैं। तो इस वजह से ये आंकड़े बदल जरूर सकते हैं, लेकिन अब तक जो डेटा सामने आया है वो अब तक के डेटा के अनुसार 68 लोग बताए गए हैं जो कि अब तक मिसिंग हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि तिवारी तमाम जानकारी के लिए।